हाँ जी, तो पाजी हाउ अ मूवी इज मेड के पार्ट 2 यानी कि प्रोडक्शन में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले वो देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिल पाए मूवी मेकिंग प्रोसेस की। अब प्रोडक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो भाई साहब जिस फेज को आप शूटिंग बोलते हो ना, शूटिंग चल रही है, वो सारा टाइम पीरियड प्रोडक्शन के अंडर आता है। और याद रखिए इस फेज को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं कि भाई साहब प्री प्रोडक्शन में जो करना कर लो, उसके बाद एक बार प्रोडक्शन में एंटर किए फिर आप वापस कास्टिंग चेंज नहीं कर सकते, फाइनेंसेस को वापस पैसा नहीं लौटा सकते। तो कहा जाता है कि अगर प्रोडक्शन फेज जब स्टार्ट हो ही गया है तो उसको कंप्लीट करो, बेचो, प्रोड्यूसर को कुछ पैसा तो मिलेगा। इस फेज में आने के बाद वापस प्री प्रोडक्शन में जाना या फिर इस पिक्चर को बंद करना निहायती महंगा और प्रोड्यूसर को कर्जदार बना देगा, दिवालिया बन जाएगा। अब कास्टिंग से समझ आता है कि एक्टर्स को बोल रहे हैं, बट क्रू एग्जैक्टली किसको बोलते हैं उसमें भाई साहब अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट आता है जिसमें ऑफकोर्स डायरेक्टर होता है और उसके नीचे उनकी पूरी टीम होती है, एडीज की, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, एसोसिएटिव डायरेक्टर्स की। हर असिस्टेंट डायरेक्टर का अलग अलग काम होता है। जैसे कि पहला एडी एक्टर्स को डायलॉग्स प्रिपेयर करने में हेल्प करवाता है, दूसरा एडी एज ए क्लैप बॉय वर्क करता है, तीसरा एडी एक्टर्स को वैनिटी से सेट तक लेकर आता है, फोर्थ एडी सेट पे खड़े होकर एक्टर्स को डायलॉग्स की क्यू दे रहा होता है, फिफ्थ एडी टीसीआर शीट मेंटेन करता है यानी कि कंटिन्यूटी शीट, जिसमें नंबर ऑफ सीन, नंबर ऑफ शॉट, नंबर ऑफ टेक एंड फाइनल टेक कौन सा ओके हुआ है वो सब वो मेंटेन करता है। एंड ये सब काम इंटरचेंजेबली भी किए जा सकते हैं या फिर एक एडी भी मल्टीपल काम कर सकता है। और ये सब डायरेक्टली डायरेक्टर को जाकर रिपोर्ट नहीं करते हैं, इनके ऊपर इनका हेड होता है जिनको हम एसोसिएटिव डायरेक्टर बोलते हैं या कई कंडीशंस में चीफ एडी भी बोला जाता है। और एसोसिएटिव डायरेक्टर ही डायरेक्टली रिपोर्ट करता है डायरेक्टर को। देन आता है कैमरा डिपार्टमेंट जिसपे डीओपी, द सेकंड इन चार्ज ऑन सेट, जिसको डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बोलते हैं। और इस बात की भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि डायरेक्टर भाई साहब कैमरा पकड़ता है, नॉट एवरी टाइम। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ही कैमरा हैंडल करता है जबकि डायरेक्टर बैठ के इंस्ट्रक्शन देता है। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर इस मूवी का कर्ता धर्ता है, उस मूवी का ब्रेन चाइल्ड है। प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक वो सब डायरेक्टर के यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है। बट हाँ, जो कैमरा चलाता है उसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बोलते हैं या फिर सिनेमेटोग्राफर बोलते हैं, ना कि डायरेक्टर। अब जो इनके असिस्टेंट्स होते हैं उनका काम होता है लेंसेज चेंज करना, मास्टर शॉट चल रहा है या क्लोजअप शॉट चल रहा है उसके हिसाब से कैमरा लेंसेज बार बार लेकर आना और कैमरा में फिट करना। अब नेक्स्ट आ जाता है आर्ट डिपार्टमेंट। अब किसी भी फ्रेम को या सीन को एक विजुअल अपील देना होता है। मान लो कि एक क्लब हाउस में एक बारटेंडर है, साथ में कस्टमर है, उसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज पड़ी है, ग्लासेस पड़े हैं, वाइन ग्लासेस, विस्की ग्लासेस, वाइन की बोटल्स पड़ी है, जिस पर कस्टमर आकर बैठ रहे हैं वो टेबल लगा हुआ है, पीछे पूरा का पूरा बोटल्स को होल्ड करने के लिए कबर्ड लगा हुआ है, वो कबर्ड कौन से कलर का होगा, ये ए टू जी सारी की सारी चीजें आर्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। इसी से फटाफट बात कर लेते हैं लाइट डिपार्टमेंट की। भाई साहब बटर पेपर, गेटवेज, हैलोजन, एलईडीज, अभी क्लब की बात कर ही रहे थे तो भाई साहब वहां पे जो लाइटिंग्स का बंदोबस्त किया जाएगा इवेंचुअली वो लाइट डिपार्टमेंट ही करने वाला है। दिन में रात दिखाना है या रात में भी दिन दिखाना है, या पुलिस आ रखी है तो उसका सायरन बज रहा है, रेड ब्लू टच देने के लिए वो लाइटिंग क्रिएट कौन करेगा? लाइट डिपार्टमेंट। नाउ कम्स द साउंड डिपार्टमेंट। जितने भी आर्टिस्ट के डायलॉग्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सारा काम साउंड डिपार्टमेंट का होता है। अब ऑन सेट सीन के अंदर डायलॉग्स को रिकॉर्ड करने के लिए हर एक्टर के शर्ट के पीछे लैपल कॉलर माइक लगा होता है, जिसको वहां से थोड़ा दूर बैठा एक साउंड टेक्नीशियन सुन रहा होता है कि कोई ग्लिच तो नहीं है डायलॉग्स में। एंड सेकंड मेजर साउंड इक्विपमेंट इज द बूम माइक, जो बड़ा सा स्टिक होता है, आपने देखा होगा आगे फोम लगा होता है। अगर ये डायलॉग्स क्रिस्टल क्लियर एंड नॉइस फ्री है तब तो ये फाइनल एडिट में, फाइनल सीन में डाल दिए जाते हैं, नहीं तो ये ऑन सेट रिकॉर्ड किए गए डायलॉग्स एज अ पायलट ट्रैक भी काम आएंगे, जिसको हम बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में डबिंग के दौरान यूज कर पाएंगे एज अ क्यू। अब पायलट ट्रैक क्या होता है आपके जा रहे हो तो पार्ट 3 पोस्ट प्रोडक्शन भी देख के जाइएगा है जी, आपको कुछ विस्तार में बता देंगे, टेंशन ना लो। और अब बात कर लेते हैं एक और बड़े डिपार्टमेंट की। भाई साहब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बजट संभालता है फिल्म सेट पर, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालता है। एक्टर्स को सेट पर कॉल करके बुलाना, उनका शेड्यूल बनाना कि कौन से दिन कौन सा एक्टर आएगा, ये सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालता है। एक्टर्स की जो लीगल फॉर्मेलिटीज, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं या फिर उनकी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकाउंटेबल होते हैं। सेट पे कोई भी चीज नई खरीद कर लाई जा रही है तो वो प्रोडक्शन के थ्रू आ रही है। ऑन द स्पॉट एक सीन में एक कैप की जरूरत पड़ गई तो उसका खर्चा कौन देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फेंटा, कोका कोला, कॉफी, चाय, नाश्ता, पकोड़ा, इन सब का खर्चा कौन देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस
अकेले डिपार्टमेंट के अंदर ही बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं भाई। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सुपरवाइजर प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हेड, असिस्टेंट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैं तो बोलता हूँ रिज्यूमे भेज दो। अब बात कर लेते हैं अगले मेजर डिपार्टमेंट की, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। अब ये तो भाई साहब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी धोती कुर्ता सलवार एक्टर्स ने सेट पर पहना होता है उनके कैरेक्टर के हिसाब से, वो सब कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में आता है, इंक्लूडिंग योर हेयर स्टाइलिस्ट, इंक्लूडिंग योर मेकअप आर्टिस्ट। अब नेक्स्ट फेज पोस्ट प्रोडक्शन में जाने से पहले बता देता हूं, इसके जो बाउंड्री पर एक चीज खड़ी रहती है वो होती है पैच वर्क। सब चीजें ऑन कैमरा पर शूट या रिकॉर्ड कर लेने के बाद उन्हें लगता है कि कोई चीज गलत तरीके से शूट की गई है, या कोई डायलॉग मिसिंग है, या फिर कैमरा हिल गया, या फिर शॉट अच्छे से नहीं आया, तो ये सब चीजें पैच वर्क में की जाती है बाद में। और इसी के साथ हम फाइनली एंटर करते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट फेज पर, जिसका नाम है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसकी बात हम इस मूवी मेकिंग प्रोसेस के पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक भारी और लेंदी टॉपिक है। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।